तो वहीं एशिया कप जीतने के बाद भारतीय टीम पर हुई पैसों की बरसात। एशिया कप जीतने पर बीसीसीआई ने खजाना खोल दिया है। बिल्कुल, पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत के बाद बीसीसीआई ने अपनी टीम के लिए इनाम का ऐलान किया है। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के लिए 21 करोड़ रुपए के पुरस्कार की राशि की घोषणा की है। ये राशि खिलाड़ियों और स्पोर्ट स्टाफ के सदस्यों में बांटी जाएगी। तो बीसीसीआई ने आधिकारिक अकाउंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो एक्स अकाउंट है उस पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है और जो टीम है उसको जीत के बाद ये प्राइज मनी का ऐलान किया गया है। टीम के लिए 21 करोड़ रुपए की प्राइज मनी का ऐलान किया गया है। ये टीम इंडिया के साथ ही स्पोर्ट्स स्टाफ को जो है दिया जाएगा और ये एक बड़ी घोषणा की गई है अपने आधिकारिक अकाउंट के जरिए। इस वक्त की ये बड़ी खबर। बढ़ते आगे, एक और बड़ी खबर यह है कि आज सीएम भजनलाल का सांगानेर दौरा रहने वाला है। सांगानेर में करोड़ों की सौगात मुख्यमंत्री देंगे। तो विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। जनसभा को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज अपने गृह क्षेत्र सांगानेर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और वहां से वो करोड़ों के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। जनता को बड़ी सौगात देंगे मुख्यमंत्री। तो आज सीएम भजनलाल का सांगानेर का दौरा रहने वाला है। सांगानेर में करोड़ों की सौगात सीएम की तरफ से दी जाएगी। विकास कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे। जनता को सीएम का ये दीपावली गिफ्ट रहने वाला है, जिसमें 500 करोड़ रुपए से राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में विकास कार्य, रिम्स में ये विकास कार्य किए जाएंगे। 360 करोड़ की लागत से प्रतापनगर और मान सरोवर आवासीय योजना में 560 फ्लैट्स का निर्माण। 218 करोड़ रुपए की लागत से गोपालपुरा बाईपास रिद्धि सिद्धि चौराहे पर एलिवेटेड रोड का कार्य इसमें शामिल है। तो वही शनिवार को नागौर से कपासन जा रहे आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने अजमेर में एक बयान दिया है। एक ऐसा बयान दिया जिससे सूबे का सियासी पारा चढ़ गया। बेनीवाल के बयान पर आज प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कड़ा पलटवार किया। देखिए। हनुमान बेनीवाल का बयान, सियासत में मचा घमासान। बेनीवाल पर राठौड़ का प्रहार। न नीति, न नियत, न राजनीतिक आधार। शनिवार को नागौर से कपासन जा रहे आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। बीजेपी में कोई पता नहीं चलता कब भजनलाल जी की छुट्टी हो जाए, कोई तीसरा रामलाल आके बैठ जाए, कोई श्यामलाल आ जाए। यहाँ कोई पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से चलता है सारा सारा डंडा और दिल्ली के आगे नतमस्तक है ये लोग। इनको इतना ही कहा गया दिल्ली जो टेलीफोन आए वही चिंता करनी, बाकी किसी की नहीं करें। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ा विद्रोह हो सकता है, इतना ही मैं आपको कह सकता हूँ। बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में इस समय बीजेपी और कांग्रेस के बीच मिली भगत का खेल चल रहा है। दोनों पार्टियों में कोई वैचारिक अंतर नहीं रह गया है और जनता इनके छलावे को समझ चुकी है। उन्हीं के काम होना चाहे कांग्रेस हो बीजेपी, उनका आपस में कनेक्शन सही है और अपने काम वो खुद करा लेते हैं। आज कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि बीजेपी के काम नहीं होते, हम काम करवा देंगे। इसे आप अंदाज लगा सकते हो। ये हालत गहलोत सरकार के अंदर थी कि दूसरे नेताओं काम हो रहे थे और कांग्रेस के नेता रो रहे थे। तो यही हालत है दोनों पार्टियों का। सूबे की सरकार पर बेनीवाल का विस्फोटक बयान बीजेपी को पलटवार के लिए मजबूर कर गया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि हनुमान बेनीवाल का न अपना कोई राजनीतिक आधार है, न नीति है, न नियत और न ही कोई विचारधारा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बेनीवाल खुद ही भ्रमित रहते हैं और युवाओं को भ्रमित कर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं हनुमान जी के बारे में क्या कहूँ, जिनका खुद का कोई नीति नहीं, कोई नियत नहीं, कोई विचारधारा नहीं, कोई सोच नहीं। वो हमारी संगठन के बारे में क्या बात करेंगे कि बिखर चुका है। हम एक हैं, हमारा संगठन एक रूप है, हम सब संगठित हैं। जो खुद कभी भ्रमित होते रहते हैं, वो उनके बारे में मुझे क्या जवाब देना। बेनीवाल बीजेपी और कांग्रेस के बीच मिलीभगत का आरोप लगाकर थर्ड फ्रंट खड़ा करने की वकालत करते रहे हैं। ये बात और है कि उनकी कवायद का अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है, लेकिन उनकी कोशिश
जारी है। वैसे भी सियासत संभावनाओं का खेल कही गई है, तभी बेनीवाल तीसरे मोर्चे की संभावना तलाशने से बाज नहीं आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वही रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी ने सोमवार को हजारों समर्थकों की मौजूदगी में इशारों में पूर्व मंत्री पर निशाना साधा। देवासी ने कहा कि लंबे समय से कुछ लोग सोशल मीडिया पर उनके परिवार को निशाना बना रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं और ये लोग पूर्व मंत्री और उनके बेटों के करीबियों में शामिल हैं। विधायक ने चेताया कि यदि ऐसे लोगों को पूर्व मंत्री संरक्षण देते हैं तो ये उनका मौन समर्थन माना जाएगा। और ये डॉक्यूमेंट में है, ये रिकॉर्ड में है। इसकी शिकायत पुलिस को पहले दे रखी है, कोई कार्रवाई नहीं की। रिकॉर्ड में है, इसकी शिकायत पहले पुलिस को अपने दे रखी है और वो बोले कि इसको तो छोड़ो। आज शारदीय नवरात्र का 7वां दिन है और आज मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। सुबह से शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में माता के दर्शन करने भक्तों का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। उदयपुर शहर के रेती स्टैंड स्थित प्राचीन आवरी माता मंदिर में भक्त पहुंचे और 9 माता के स्वरूपों के दर्शन किए और परिवार, समाज और देश की खुशहाली की कामना कर रहे। का आज 8वां दिन है और मां गौरी की उपासना की जा रही है। उदयपुर के भी देवियों मंदिरों में भक्तों का सुबह से पहुंचना शुरू हो गया है। हम मौजूद हैं उदयपुर के रेती स्टैंड प्राचीन मंदिर आवरी माता का मंदिर। यह है कई सालों पुराना मंदिर है, स्थापित है और यहाँ जो है कि आज नवरात्रि का 8वां दिन है और माँ गौरी की आज उपासना की जा रही है। ऐसे में अब जो है कि सुबह से अब जो है कि भक्त माता जी के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं और सुबह की पहली आरती में भी शामिल होंगे और माता से इस 9 दिनों तक जो है कि अपने परिवार और अपने लिए और देश के लिए खुशहाली की कामना करेंगे। और सबसे पहले हमारे साथ जो कुछ लोग मौजूद उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आज मैडम, आज माता जी का आज नवरात्रि का 8वां दिन है, क्या कामना लेके आए हैं? भगवान की बाबू माता को डायरेक्ट बोला, हमने आपको सामने नहीं बोल सकते, भगवान सबकी सुने, बस यही कामना लेके आई हूँ मैं। बाकी यहाँ हमेशा भीड़ रहती है, नवरात्रि के अलावा भी हमेशा यहाँ भीड़ रहती है। भगवान माता रानी सबकी सुनती है यहाँ पे। माता जी के इस शुभ पावन अवसर पर बहुत बहुत माता जी को आशीर्वाद लेना चाहते हैं। सब भक्त जन आते हैं, 7 दिन से लगातार आरती में अटेंड कर रहे हैं। माता जी का आनंद आ रहा है। आज 8वां दिन है। माता जी सबको सुख समृद्धि प्रदान करे और सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। मंदिर में 3 दिन तक अब रहेगा। एक तो आज अष्टमी हो गई है, आज भी भीड़ तो बहुत चलेगी और आज साबूदाने का प्रसाद वितरण किया जाएगा। सब पहले तो 9 बच्चियों को, फिर सब आम अपजन, सब दर्शनार्थी, उनको प्रसाद बांटा जाएगा आज। देखिए, बिल्कुल आवरी माता मंदिर उदयपुर में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर एक साथ 9 ही माता को विराजित किया गया है। भक्त है जहाँ पहुँचते और आवरी माता के साथ साथ जो 9 माता के 9 दुर्गा के जो स्वरूप है उनके भी दर्शन करते हैं और पूरा जो है कि 9 दिनों तक जो है कि अपने परिवार, समाज और देश की खुशहाली की कामना करते हैं। कमलेश दखनी, न्यूज़ 18 उदयपुर।